अगर आज भारत के लाखों लड़कों की ज़िंदगी को सिर्फ एक शब्द में बयां करना पड़े तो शायद वह शब्द होगा थकान। सिर्फ शरीर की ही नहीं, मन की, ज़िंदगी की। भले ही ये हमें दिखाई ना दे, मगर यह थकान आम जिंदगी में भारत के लाखों लड़कों को हर दिन महसूस होती है। अजीब बात तो ये है कि बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, मगर इस नॉर्मल दिखाई देने वाली दुनिया के पीछे एक ऐसी कड़वी रियलिटी है। दुनिया में एक ऐसी धारणा बनी है कि लड़के जो भी कर रहे हैं वो उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर इन्हीं ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए जो स्ट्रगल्स और परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ती है उसकी चर्चा कहीं नहीं होती। ये वो कहानी है जो देश की है, जो सबकी है, जो मेरी है, आपकी है। ये उस बच्चे की कहानी है जिसके एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते। ये वो टेंशन है जो एक यंग ग्रेजुएट के चेहरे पर होती है जब वो कंपनी में इंटरव्यूज के चक्कर काट रहा होता है। और ये कहानी उस एम्प्लॉय की भी है जिसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। बेटा आईएएस बनेगा, बेटा घर का नाम रोशन करेगा, अच्छे नंबर लाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, बेटा ये करेगा, बेटा वो करेगा। ये सब सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है, ये सब बल्कि एक्सपेक्टेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो लड़कों के कंधों पर बचपन से ही लाद दी जाती है। और इसी वजह से लड़के आगे चल के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स और अपने सपनों के लूप में फंस के रह जाते हैं। दोस्तों, देश में करोड़ों ऐसे लड़के हैं जो अपनी लाइफ में साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस स्ट्रगल की शुरुआत ही लड़कों के बचपन से ही शुरू हो जाती है। फ्रीडम, खेलना, कूदना, एंजॉय करना, दोस्तों के साथ रहना, टीवी देखना। लेकिन इंडिया में पेरेंट्स और सोसाइटी ने बीते कुछ सालों से लाइफ के इस फेज को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इस बात पे पेरेंट्स का रिएक्शन ये रहता है, वह कहते हैं कि हमें पता है कि इससे हमारे बच्चे की सोशल लाइफ खराब हो रही है, मगर आज की डेट में जॉब्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में कंपटीशन ही इतना है कि अगर अभी से तैयारी नहीं करी तो आगे जाके एडमिशन लेने में, जॉब्स लेने में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। ऐसी सोच की वजह से और ऐसी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ये देखा जा रहा है कि आज से 10 साल की उम्र के छोटे बच्चों के लिए अभी से ही इतना ज़्यादा थका देने वाला शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। और पेरेंट्स अपने ख्वाब और अधूरी ख्वाहिशों का बोझ अपने बच्चों पे थोप रहे हैं और बिना ज़रा सोचे समझे कि इससे उनके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में 8 से 10 साल के बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन और एंगर इश्यूज फेस कर रहे हैं 8 से 10 साल की उम्र में। आज की डेट में फर्स्ट क्लास से ही बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 5th-6th क्लास से ही बच्चे जेईई नीट निकालने की तैयारी करने लग जाते हैं। और ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स और ओलंपियाड एग्ज़ाम्स तो ऐसे कॉमन हुए हैं जैसे कि ट्यूशन लगाने की बात चल रही हो। ये बच्चे न केवल मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं बल्कि इनकी इमोशनल डेवलपमेंट भी रुक रही है। पेरेंट्स बच्चों को उनकी हॉबीज़ और स्पोर्ट्स से दूर कर रहे हैं ये सोच के कि उनकी पढ़ाई इससे इफ़ेक्ट ना हो। और इन्हीं सब प्रेशर की वजह से हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो एक इमोशनल डिसेबल्ड है, बिफोर इवन नोइंग कि ये ज़िंदगी है क्या। दोस्तों, उसके बाद लड़कों की ज़िंदगी में दूसरा फेज शुरू होता है जहाँ पे एस्पिरेशंस बनते हैं, सपने देखना बच्चे शुरू करते हैं और एक लड़के के फ्यूचर की फाउंडेशन यहीं से सेट होती है। और यहीं से एक और चीज़ सेट होती है, हमारे सोसाइटी और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन। बेटा आईआईटी निकालो, बेटा जेईई निकालो, बेटा यूपीएससी की तैयारी करो, बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। इन्हीं सब चीज़ों के प्रेशर में आके लड़के अपने जीवन का प्रीशियस टाइम वेस्ट करते हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं। बच्चे जेईई, नीट, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में अपने जीवन के सालों बर्बाद कर देते हैं। अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स के चक्कर काटते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं। और इसी एज में जहाँ पे आपको अपनी सोशल लाइफ डेवलप करनी होती है, इस एज में सोसाइटियल प्रेशर, पेरेंटियल प्रेशर की वजह से सोशल लाइफ ज़ीरो हो जाती है। इस एज में जहाँ पे लड़कों की इमोशनल और सोशल लाइफ दोनों डेवलप होनी चाहिए थी, ये दोनों ही पीछे रह जाती हैं। और पढ़ाई की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम ना निकले तो मर्दों को ढकेल दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, जहाँ पे पेरेंट्स, सोसाइटी, ट्यूशन सेंटर्स सब मिलके उनके ऊपर खूब प्रेशर डालते हैं। पेरेंट्स एक चीज़ में बड़ी लीनियंसी दिखाते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। वो कहते हैं बेटा लगे रहो, मेहनत करते रहो, 5-6 साल आराम से ट्राई करो, निकल जाएगा। एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब निकल गई तो लाइफ सेट है। शर्मा जी के मौसी के भतीजे के लड़के को देखो, उसने इनकम टैक्स निकाल लिया, तुम भी इनकम टैक्स निकाल लो। अगर तुम्हारी तैयारी के लिए पैसे कम पड़े तो हम अपना घर ज़मीन भी बेच देंगे, बस तुम पीछे मत मुड़ना।
दोस्तों, पेरेंट्स के इस इमोशनल अपील, इलॉजिकल कंपैरिजन की वजह से लड़के जो इस एज में अभी तक कुछ ना कर पाने की वजह से खो सा जाते हैं, वो एक नए दलदल में गिर जाते हैं। इसका कुछ लाइव एग्जाम्पल बताते हैं। बिहार के राजेंद्र कुमार कहते हैं, मैं पिछले 10 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 3 अटेम्प्ट्स वेस्ट हो गए हैं। पेरेंट्स अब बात नहीं करते, रिश्तेदार ताने मारते हैं और अब एज कम है और ना होप बची है। प्राइवेट जॉब करने का मन नहीं करता क्योंकि समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। ये सिचुएशन और मेंटल स्टेटस सिर्फ राजेंद्र कुमार का नहीं, बल्कि करोड़ों इंडियन लड़कों का है, जिसके घर वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम और अच्छी सैलरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इसी प्रेशर की वजह से लड़के चाह कर भी मल्टीपल फेलियर्स के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को नहीं छोड़ते। और इसका नतीजा ये होता है कि उसके न केवल साल बर्बाद होते हैं और एंड में ना तो वो गवर्नमेंट जॉब निकाल पाते हैं और ना कोई अच्छी प्राइवेट जॉब के लिए एलिजिबल रहते हैं। और इसके बाद शायद एक लड़के की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेज शुरू होता है, उस लड़के की जॉब लाइफ का। यहाँ पे ना देखे जाते हैं तुम्हारे अटेम्प्ट्स, ना देखे जाते हैं तुम्हारी पास्ट हिस्ट्री, ना देखे जाती है तुम कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हो, कितना अच्छा दिखते हो। सिर्फ देखा जाता है तो वो है तुम्हारी सैलरी, तुम्हारे पास कितना पैसा है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, रिश्तेदार, हर कोई तुमसे कितनी देर बात करेगा कि नहीं, कैसे बात करेगा, कैसे ट्रीट करेगा, ये सिर्फ इस चीज़ से ही डिसाइड होता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। समाज और घर वालों ने पहले ही 25 की उम्र लड़कों के लिए तय कर दी है पैसे कमाने की। इस उम्र में जिस लड़के की सैलरी अच्छी नहीं होती, उन्हें अपने घर में ही बर्डन की तरह ट्रीट किया जाता है। इसीलिए लगभग सभी लड़कों के मन में 25 की उम्र तक आके एक अच्छी जॉब पाने का अलग प्रेशर होता है, ताकि उन्हें भी घर और समाज में रिस्पेक्ट मिले। अगर कोई लड़का रिश्ता देखने जाए या 26 की उम्र में डेटिंग ऐप खोले, तो खुद देख के एनालाइज कर सकता है कि उसने डेटिंग ऐप नहीं खोला, बल्कि उसकी सैलरी कितनी है ये पूछने वाला ऐप खोला है। अब दोस्तों, अगर तुम्हें अच्छी जॉब लग भी गई, उसके बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाती। उसके बाद नई तरीके की प्रॉब्लम्स इवॉल्व होती हैं। 12 घंटे का वर्क प्रेशर, घर वालों के और अपने एम्बिशंस पूरे करना, घर वालों की दवाइयों का खर्चा, ईएमआई, लोन्स, और उसके बाद तुम्हारी सोशल लाइफ। दोस्तों, नोएडा के कॉरपोरेट एम्प्लॉय विक्रम सिंह बोलते हैं कि माँ बाप पढ़ाई के टाइम पे बोलते थे, सेटल होने से पहले रिलेशनशिप में मत पड़ो, अभी करियर पे फोकस करो, लव लाइफ बाद में देख लेना। लेकिन अब हमारे पास 12 घंटे का वर्क आवर है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग। अब क्या करें? दोस्तों, सैलरी का बड़ा चंक नेसेसिटीज़ और घर वालों पे ही भेजना पड़ता है। बार लड़कों को अपनी शॉपिंग के दौरान अपना सामान लेने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। और दोस्तों, इसके बाद जब लड़के की शादी होती है, वो अपनी मैरिड लाइफ में आता है, उसके बाद भी उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और दोस्तों, बचपन से ही स्ट्रगल, इमोशनल अत्याचार झेलते झेलते कई लड़के सोशली डेवलप नहीं हो पाते और इस एज में आके भी वो सिंगल रहना पसंद करते हैं। वो पसंद करते हैं रिलेशनशिप में ना आना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 50% प्लस मेन जो हैं वो सिंगल हैं। क्यों? क्योंकि ना वो इमोशनली इतने ओपन हैं, ना उनके पास इतना टाइम है और ना वो अपने एक्सपेंस बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में आने के बाद आपको एक प्रॉपर टाइम अपने पार्टनर को देना पड़ता है और इससे आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है मैरिड लाइफ, जहाँ पे आपको अपनी वाइफ, अपने बच्चों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपके पेरेंट्स जो कि काफ़ी बूढ़े हैं, लड़कों को उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, आज की डेट में भारत के लड़के इसी समाज, पढ़ाई, पेरेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लूप में फंस के रह गए हैं और वो मेंटली डेवलप ही नहीं हो पा रहे, इमोशनली डेवलप ही नहीं हो पा रहे। कई मर्द तो शादी भी नहीं करना चाहते। और इन्हीं सब चीज़ों के इंडियन मेंस में हमें और भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं और ये चीज़ों को बदलने की सख्त ज़रूरत है। इस लूप से भारतीय मर्दों को बाहर निकालने की सख्त ज़रूरत है, जिसमें समाज, पेरेंट्स, दोस्त, रिश्तेदार सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा।